हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आई होप कि कल का डे 1 का वीडियो आपने देखा होगा और आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो आज हम बात करेंगे, आज है हमारे क्लास का डे 2 जिसमें हम मशीन नॉलेज लेने वाले हैं कि मशीन को हम किस तरह से ऑपरेट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मशीन किस किस तरह की होती है। तो देखिए, सबसे पहले होती है छोटी मशीन, जो आपने देखी होगी, ब्लैक कलर की मशीन होती थी ना, पैरों से चलाने वाली, वो उसको हम कहते हैं छोटी मशीन, जिसमें काम हमारा धीरे होता है पर फिनिशिंग जो है वो मशीन बेस्ट होती है फिनिशिंग के लिए। ठीक है। सबसे उसके पहले होती है एक हाथ चलाने वाली, आपने देखी हो, जो मशीन हाथ से चलती है। ठीक है। फिर उसके बाद पैरदान वाली मशीन हो गई। उसके बाद आती है अम्ब्रेला मशीन, जिसमें हम मोटर लगाते थे। हालांकि मोटर हम जो छोटी मशीन होती है इसमें भी लगा सकते हैं। फिर अम्ब्रेला मशीन होती है, पर अम्ब्रेला मशीन उतनी अच्छी नहीं है। फिर उसके बाद आती है जुग्गी और जैक की मशीन। तो जब हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं वो हम जैक मशीन के ऊपर बात करेंगे कि जैक मशीन को हम किस तरह ऑपरेट करते हैं, किस तरह उसमें धागा डालते हैं, क्या धागा डालने का सही तरीका है, और मशीन को हम किस तरह से, उसमें कौन कौन से फीचर्स हैं, वो सब हम आज बात करने वाले हैं। तो अगर आप पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं मशीनों को लेके, कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग बिगिनर्स होंगे या फिर जो मशीन लेने का सोच रहे हैं, तो वो कौन सी मशीन लें। तो अगर आपका बजट अच्छा है, आप ले सकते हैं, तो आप जैक की मशीन ले लीजिए, जुग्गी मशीन ले लीजिए, उषा की मशीन आती है वो मशीन ले सकते हैं आप। फिर इसके बाद अगर बात करते हैं कि आपका बजट नहीं है, पर बिना सिलाई मशीन के तो सिलाई सीखना पॉसिबल नहीं है, सिलाई मशीन तो आपको ख़रीदनी ही पड़ेगी। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप सेकेंड हैंड एक मशीन ले लीजिए, और जिससे आप प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करेंगे, और जब आपकी अर्निंग होने लग जाएगी, विदिन 6 मंथ आप अर्निंग शुरू कर देंगे आपकी। ये मेरा प्रॉमिस है आपको। 6 मंथ में आप अपनी अर्निंग शुरू कर देंगे। बस आपको प्रैक्टिस करना है मेरे साथ। देखिए, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैं क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता उसमें, पर आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। अगर आप लगन से, अपनी मेहनत से प्रैक्टिस करेंगे 6 मंथ तक, तो मैं 100% आपसे गारंटी देती हूँ मैं आपको कि आप अर्निंग शुरू कर देंगे। तो फिर जब आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग फिर आपको जो मशीन ख़रीदना है वो आप ख़रीद सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए जिनका बजट नहीं है, पर जिसको मशीन ये ख़रीदनी है, तो मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है। तो अब हम चल के अपनी जैक मशीन के बारे में बात करेंगे कि जैक मशीन को हम किस तरह से ऑपरेट करना है हमें। तो देखिए, ये है जैक F5 मशीन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बटन होता है काला कलर का, देख पा रहे हैं आप। यहाँ से मैं इसको ऑन करूँगी तो मशीन हमारी ऑन हो जाएगी। फिर यहाँ पे बटन है, ये आप देख रहे हैं वाइट कलर का, यहाँ पे ये LED जलती है, इसका बटन है ये। यहाँ से आप इस LED को, इसमें 3 ऑप्शन है, उस हिसाब से कर सकते हैं, भी कम है ये। फिर ये दूसरे नंबर पे जाएगी, और फिर लास्ट में ये तीसरे नंबर पे सबसे तेज़ हो जाती है। तो अभी ये लास्ट में हमने करके रखी है, तीसरे नंबर पे है। उसके बाद ये आप नीचे देख सकते हैं, इसमें करेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें ये फुट पेडल है। जब हम इसको घुमाएंगे तो देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे बूट ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है। अब ऊपर आते हैं। अभी ये है, ये बॉबिन केस भरने के लिए, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे बॉबिन लगती है, तो मैं आपको दिखाती हूँ लगा के। ये लेंगे यहाँ से, इसमें इस तरह से डालेंगे, इस तरह से डालने के बाद थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, अब यहाँ से एक छेद दिया हुआ है पीछे, इसमें से इसको निकालेंगे, यहाँ से इस तरह घुमाएंगे, फिर एक को यहाँ पे होल दिया है, इसमें से निकालेंगे। अब इसको, बॉबिन को इस तरह से 3-4 बार इस तरह से घुमा लेंगे। फिर इसको यहाँ पे इस तरह सेट करेंगे, और फिर जब भी आप बॉबिन भरें
तो बूट को ना हमेशा ऊपर करना है, उसके बाद बॉबिन भरना है। तो इस तरह से देख सकते हैं हम, सिर्फ हमें जो फूट है हमारा पैरदान उसको प्रेस करेंगे तो अब इस तरह से हमारी बॉबिन जो है वो फिल होने लग जाएगी। देख पा रहे हैं। और जब ये बॉबिन पूरी फिल हो जाएगी तो अपने आप स्टॉप भी हो जाती है। अगर आप मशीन पे काम कर रहे हैं तो अगर आपका एक धागा चल रहा है यहाँ पे, तो आप दूसरा धागा सेम कलर का लगा सकते हैं, जिससे बॉबिन भर जाएगी और अपने आप जब भर जाएगी ये तो ये बंद भी हो जाएगी। मैं आपको दिखाती हूँ अभी। देखिए इस तरह से ये जो यहाँ पे पकड़ के रखता है ना इसको, ये पीछे हो जाता है, भर जाती है। तो अगर ये भर भी जाएगी और आपकी मशीन चलती रहेगी तो भी आप ये फिल नहीं करेगी, तो आप अपना काम चालू रख सकते हैं और आपकी बॉबिन जो है वो भर जाएगी। ठीक है, अभी मैं फ़िलहाल इसको निकाल लेती हूँ। हो गया। फिर मैं पहले आपको यहाँ पे इसके बारे में बता देती हूँ ये क्या है। तो देखिए अभी ये PRI लिखा हुआ, ठीक है, थोड़ा सा कम जूम कर देते ताकि आप यहाँ भी देख पाएँ। ठीक है, PRI भी लिखा हुआ। अगर हम इसको प्रेस करके रखेंगे तो ये जो अभी नीचे था ना पॉइंट, ये ऊपर आ गया। मतलब जब भी आप मशीन चलाएंगे तो आपकी सुई जो है वो ऊपर की तरफ रहेगी। ठीक है, देख पा रहे हैं आप। कभी भी मैं जब सुई रखेगी तो ऊपर की तरफ ही आएगी। अब जब हम इसको वापस प्रेस करेंगे तो ये नीचे आ गया। अब जब आपकी सुई रहेगी अब वो नीचे की तरफ ही रहेगी। देखिए आप देख पा रहे हैं। जितनी बार ये मशीन रोकूंगी, मैंने हाथ दोनों यहाँ पे, जितनी बार ये मशीन रोकूंगी मैं तो सुई जो है वो नीचे की तरफ रहेगी। ये इसका पॉइंट हो गया। फिर हम बात करते हैं स्पीड की। तो स्पीड इसकी मैक्सिमम 40 है। अभी मैंने फुल स्पीड पे ही करके रखी है और इसकी जो मिनिमम स्पीड है वो 5 पे है। जैसे आप बिगिनर हैं तो देखिए 30, 40 इस तरह से आप पहले कम स्पीड रखिए, फिर अपने अकॉर्डिंग स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो मैं तो अभी फुल स्पीड पे रखती हूँ, मुझे काफ़ी टाइम हो गया मशीन चलाते हुए। ठीक है, फिर ये 5 से स्टार्ट होती है। देखिए इस तरह चल रही है और ये 40 पे देखिए इसको। ठीक है, ये हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हमें धागा कैसे डालना होता है प्रॉपरली। ठीक है, तो देखिए पहले ये धागा यहाँ पे है, धागे को हम इसमें से निकालेंगे होल में से इस तरह से। फिर ये दिख रहा है आपको, इसमें यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है यहाँ पे धागा डालेंगे। यहाँ पे डालने के बाद फिर ये जो दिख रहा है यहाँ पे डालेंगे। फिर यहाँ से इसको बोलते हैं टेंशन, इसमें से निकालेंगे, इसको इस तरह लेके आएंगे। अब ये जो दिख रहा है ना पतला वायर, देखिएगा जूम करके आपको दिखाती हूँ, इस तरह से। फिर इसको इसके नीचे ले जाएंगे और इस तरह से निकालेंगे। इस तरह से निकालने के बाद अभी यहाँ पर इस तरह से इसको ऐसे डालेंगे, फिर इसको इस तरह डालेंगे। यहाँ पे 2 होल दिए, यहाँ पे डालेंगे इसको ऐसे, यहाँ पे इस तरह से इसको अंदर करेंगे। इसके बाद फिर ये सुई के बीच में यहाँ पे आपको छेद दिख रहा होगा, ये लाइट की वजह से नहीं हो सकता है नहीं दिख रहा हो। देखिए यहाँ पे होल दिख रहा है आपको, ये होल है, इसमें डालेंगे और फिर इसके बाद इसमें नीचे डालेंगे। अगर प्रॉपर धागा नहीं डला होता है, सही टेक्निक से हमने धागा नहीं लगाया है तो मशीन गड़बड़ करती है। अब बॉबिन डालेंगे हम, तो बॉबिन को कैसे सेट करेंगे वो भी दिखा देती हूँ मैं आपको। ये हमने बॉबिन भरी, अभी ये बॉबिन ली है मैंने, इसको इसके अंदर डाला और इसको ऐसे घुमाएंगे और इसको यहाँ पे इस तरह से ऐसे निकाल लेंगे। देखिए ये घूम रही है ये। ठीक है, अब इसको हम नीचे लगाएंगे। अब नीचे जो हमारा बॉबिन का धागा है उसको ऊपर लेके आएंगे। ऊपर आ गया ये, तो निकाल के अब ये हम पीछे कर देंगे। अब मैं ये भी बताती हूँ कि ये बटन जो ब्लू कलर का, ये बटन हमारा किस लिए है। तो देखिए पहले मैं आपको एक सिलाई लगा के दिखा देती हूँ वेस्ट फैब्रिक पे। जैसे ये मेरा वेस्ट फैब्रिक है, अभी इसमें मैं सिलाई लगा के दिखाती हूँ। अब ये है हमारा
मशीन को पीछे ले जाने के लिए डबल धागा लगाते हैं तो इसके लिए, ठीक है। इस पर स्पीड कंट्रोल करते हैं कि हमें धागा जो है कितना बड़ा रखना है। तो देखिए इस तरह से हमारी स्टिच हो गई है। अब जैसे हमारी मशीन तेज़ है पर कहीं कहीं जगह ऐसा है कि हमें मशीन धीरे करना है, तो हम क्या करेंगे, मशीन चलाएंगे और जहाँ पे हमें धीरे चलाना है उस पर दबा देंगे। तो मशीन की स्पीड आप देख रहे हैं धीरे हो गई है थोड़ी देर। फिर अब मैं इसको छोड़ूंगी तो ये वापस धीरे जाएगी, देख पा रहे हैं आप। इस तरह से इसको दबा के रखेंगे तो धीरे चलेगी, इसको हटा देंगे और फिर हम चलाएंगे तो नॉर्मल चलने लग जाएगी। अब मैं चला रही हूँ तेज़, मैं इसको कर दिया तो धीरे हो गई है। फिर से करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये मैं स्पीड तेज कर रखी है, मुझे यहाँ पे धीरे चलाना है तो मैं इसको दबा दूँगी। तो देखिए स्पीड धीरे हो गई इसकी, और फिर मैं इसको छोड़ूंगी फिर वापस स्पीड पे जाएगी। मतलब थोड़ी देर के लगा हमें कहीं पे भी स्पीड कम करनी है तो इसको दबा के हम स्पीड कम कर सकते हैं, ठीक है। बाकी और कुछ ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, जैसे दूसरी मशीन चलती है वैसे ही चलती है। बस इसका यहाँ का थोड़ा सा जो है ना, ये है स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ का। बाकी रही थ्रेड फंसने की, तो मैं भी तो थ्रेड फंसा के आपको दिखा नहीं सकती, मशीन ख़राब हो जाएगी। जब भी मेरा थ्रेड फंसेगा तो मैं इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी किस तरह से अगर धागा फंस जाता है तो वहाँ पे निकालना है। तो आई होप आपने मशीन में धागा डालना सीख लिया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे, ठीक है गाइस। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब हम अगले टॉपिक पे कल बात करेंगे।